सभी व्यूअर्स को नीलम का नमस्कार। हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है। मैं इस साल फिर से आगे जितना पढ़ चुकी थी पिछली बार शिव पुराण, उसके आगे का पढ़ने जा रही हूँ। तो उमा संहिता का 36वां अध्याय आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग सुने उसका और उसका पूर्ण लाभ उठाएं। इस सावन के पावन महीने में शिव जी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। तो सुनिए। मनुपुत्रों के कुल का वर्णन किया गया है इसमें। सूत जी कह रहे हैं, वह वस्वत मन के 9 पुत्र हुए, जो कि मनु के समान ही पराक्रमी, क्षत्रिय, धर्म करने वाले वीर पुरुष हुए। इक्ष्वाक, शिविन, भाच, धृष्ट, शर्याति, निरस्तंत, कुत्रप, प्रियव्रत, नृग, ये उसके नाम हैं। मनु की पहले कोई संतान नहीं थी। फिर पुत्रेष्ट यज्ञ करने पर इनकी इला नाम की रूपवती कन्या हुई, जिसे इड़ा भी कहा जाता था। उसे देखकर मनु ने कहा, तू यहाँ मत आ। इड़ा बोली, हे बोलने वालों में उत्तम, मैं तो प्रजापति मित्र वरुण के अंश से पैदा होकर यहाँ आई हूँ, किंतु अब मैं वहां ही जा रही हूँ। तब वो मित्रा वरुण के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, हे मुनि वरुण, मैं मनु के यज्ञ में आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ और आपके पास आई हूँ। मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तब पतिव्रता इड़ा से मित्र वरुण बोले, हे सुंदरी, तुम्हारी इस नम्रता तथा इंद्रिय दमन एवं सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गए हैं। जा, तू ही मनवंश बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त कर। सद्युम्न तो में तेरा नाम होगा। सूत जी बोले, ये सुनकर इड़ा पिता के पास लौटी, किंतु रास्ते में बुद्धि की प्रार्थना करने पर उसके साथ मैथुन किया, जिससे पूर्वरा नाम का बहुत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी की सुंदरता पर मोहित होकर उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से भी आकर इसी पुररवा के पास रह गई थी। इसके बाद शंकर जी की कृपा से इड़ा ने पुरुषत्व प्राप्त किया। इस सुगुण के परम धर्मात्मा 3 पुत्र पैदा हुए, उत्कल, गय तथा बिंताश्व। उत्कल से वत्कल देश के ब्राह्मण हुए, निवत्ताश से पश्चिम देश के ब्राह्मण हुए। आनति का पुत्र रैन्य हुआ, जो रैभय नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुश स्थली में उसका निवास हुआ। 100 पुत्र उसके हुए, जिनमें कुकुतमी सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मज्ञ थी। इसकी अति सुंदरी रेवती कन्या हुई, जिसके विषय में कुकुदमी ब्रह्मलोक में ब्राह्मण जी पूछने से पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी सुनकर हंसते हुए बोले, हे राजन, तुमने जिन राजाओं को अपनी कन्या के वर के लिए विचारा है, उनमें से अब एक भी नहीं, सभी के गाल में पहुंच गए। तेरी नगरी को भी यक्ष राक्षसी के नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 28वां द्वापर है। इस समय भगवान कृष्ण द्वारकापुरी का निर्माण करके विष्णु, अंधक, भोज, कुकुर आदि यादवों के साथ वहां निवास कर रहे हैं। उसी द्वारका में महाबली बलदेव जी हैं, जो कि वसुदेव के पुत्र हैं। उन्हीं को जाकर अपनी पुत्री रेवती प्रदान करो। वो ही तुम्हारी कन्या के योग्य पति हैं। सूत जी बोले, तब कुकुदमी जान गए कि इस समय अनेकों युग बीत गए हैं। जब रेवती कन्या का विधि पूर्वक बलदेव जी के साथ विवाह कर और स्वयं सुमेरु पर्वत पर जाकर तप करने लगे। श्री बलदेव जी के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी के अनेकों पुत्र हुए। दोनों कुल के पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गए। सूत जी बोले, अब मनुवंश सुनिए। मनु के पुत्र वृषघ्न को वशिष्ठ जी के गौरक्षा काम में लगाया गया। एक बार रात्रि काल में व्याघ्र ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत ही डकरा उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार लिए हुए वृषघ्न ने उस अंधेरी रात में अपने जाने सिंह पर वार किया, किंतु दयोग से वो वार गाय पर हुआ। सिंह तो भाग गया और गाय कट गई। जब प्रातः काल गाय को मरा हुआ देखा तो अत्यंत दुखी होकर वो वृतांत जाकर गुरु जी को सुनाया। सुनते ही गुरु जी ने श्राप दे दिया, तू शूद्र हो जा। उसके बाद विषग्न विरक्त होकर वन में पहुंचा। वहां दावाग्नि में प्रवेश करके अपना नाशवान शरीर जला दिया। अब 37वां अध्याय सुनिए। इस अध्याय में मनुवंश का वर्णन किया गया है। तो सुनिए।
सूत जी बोले, मनु जी की नासिका द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। उसके 100 पुत्र हुए, उनमें जो बड़ा था उसका नाम विकुक्षी था। वो अयोध्या का राजा हुआ। यह राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। रास्ते में आते हुए एक शशा को पकड़कर उसने खा लिया। इस कारण उसका नाम भी शशात पड़ गया। अयोध्या के पुत्र कुकुस्थ हुए। उसके अरिनाम के पृथु, पृथु के विश्वराट, उसके प्रजापति इंद्र, इसके यूनाश के कुलाश, इंद्र के पुण्य, यूनाश द्वारा प्रजापति, श्राव द्वारा जिन्हें श्रीवस्ती पुरी वसाई। क्रवलाश के 100 पुत्र हुए। कुलाश अपने राजा पुत्र को सौंप स्वयं वन में चले गए। मार्ग में उतंक मुनि मिल गए और कहा, हे राजन, आप तो इस समय ध्यान पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए राज्य करें, वन में न जाए। मेरे आश्रम में के पास ही महापराक्रमी धुंध दानव ये है। ये उग्र तपस्या करके लोगों को विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारो। उसके मारे जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, ये सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कोलाश को अर्पण करते हुए कहा, हे महान, मैं तो शस्त्र त्याग चुका हूँ। ये मेरा पुत्र आपको अर्पण है। उस दैत्य धुंध को ये अवश्य मार देगा। इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु कोलाश में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए। यही कोलाश बहुत से पुरुषों को साथ लेकर धुंध को मारने के लिए उतंक मुनि के साथ वन गया। धुंध ने उसको आता देख क्रोध करके अपने मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कोलाश के साथी पुरुषों को भस्म कर दिया गया। उनमें केवल 3 ही बच गए। कोलाश तब झटपट उसके पास पहुंचा, अपने अग्निबाण द्वारा धुंध का अग्नि को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। ये देखकर उतंक ऋषि ने उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, हे राजन, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाकी बचे नाती पुत्रों में दृढ़ाश्व श्रेष्ठ निकला। दृढ़ाश्व का हर्षो का निकुंभ का सहाश्वत, उसका कृशाश्व एवं हेमवती एक कन्या हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ। आगे प्रसेनजित ने अपनी गौर पत्नी को शाप दिया। तब वो बहुतानाम की नदी हुई। पुरुकुत्स का पुत्र जयारूढ़ हुआ। उसका सत्य वृत पुत्र हुआ। इसने किसी दूसरे के विवाह मंत्र में विघ्न डालकर उसकी स्त्री को हर लिया। इसी कारण उसको अधर्मी समझकर पिता ने इसको त्याग दिया। तब वो बोला, हे पिताजी, मैं कहाँ जाऊं? उत्तर में पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर निवास कर। पिता के कहने पर वो चांडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा की। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां तप करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बांधकर 100 गायों के बदले बेच आई। सत्यव्रत ने जाकर उसे छुड़ाया और उसका पालन करने लगा। गला बांधने के कारण इनका नाम गालिब हुआ। आपको अगले दिन हम 48वां अध्याय सगर तक राजाओं का वर्णन सुनाएंगे। आज यहीं पर इसका समापन करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, सुखी व प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।